हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पर। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप अगर सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल बीएचओ और नवोदय सैनिक स्कूल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी आप नए हैं तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और एकदम हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास समय से पहुंचाते हैं। तो आज हम 9th और 11th में जो आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ऑफिशियल सिलेबस कुछ भी हो आपका, उसमें से आपको ऑफिशियल सिलेबस में क्या होता है, दे दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, बताया नहीं जाता क्या पढ़ना है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पीवाईक्यू को एनालाइज किया बहुत अच्छी तरीके से, देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस में आपके नहीं थे उन टॉपिकों को भी हमने इसमें ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऑफिशियल सिलेबस मतलब कुछ नहीं होता। हमने पीवाईक्यू बेस्ड सिलेबस, डिटेल सिलेबस बनाया है, जिसमें 9th और 11th के लिए कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने इंग्लिश सिलेबस के बारे में। देखिए, ये जो मेजर टॉपिक हैं जिससे आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूँगा। देखिए, ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट सारे ही टॉपिक होते हैं। अब हमको नहीं पता होता कहाँ से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि सारे चैप्टरों को डिटेल से पढ़ना है। और डिटेल से पढ़ने के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊँगा जिसमें हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन पढ़ने हम सारे टॉपिक होंगे। तो देखिए, पहला पहला आपका टॉपिक है वो बुकैब पोर्शन में। देखिए, आपसे पूछे इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजर वर्ब, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हम पहले एक एक करके इनको में बात करते हैं। देखिए, फ्रेज एंड क्लॉजेज। फ्रेज एंड क्लॉज से क्या मतलब है, आपको दो सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो दूसरा जो है हमारा सेंटेंस टाइप ऑफ, आपसे सेंटेंस पूछ लेता है कि बताइए इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ। आर्टिकल, देखिए आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, पिछली बार हम लोगों ने, जब आप इस चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मैराथन में हूबहू क्वेश्चन आर्टिकल से आपको देखने को मिला था। आर्टिकल से और प्रीपोजिशन से आपने देखा था कि आपको लाइन टू लाइन जो वर्ड हमने दिए थे वही आपके पेपर में मिले थे 9th में। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको सभी पढ़ने होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन से कैसे क्वेश्चन, नाउन से डेफिनेशन नहीं आपसे पूछेगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनका सिंगुलर फॉर्म में आपको दिखेंगे, लेकिन आप वर्ब क्या होंगे, प्लूरल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे ये प्रोनाउन से पूछ सकता है। वो हम आपके साथ काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही देखिए, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग नहीं समझ सकते। इसलिए क्योंकि आपको आप बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग इतना पेपर को एनालाइज करते हैं, पीवाईक्यू को देखते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कहाँ से पूछने की संभावना है, इन सारी चीज़ों में हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम आपको एक बेहतर जानकारी दे सकेंगे कि किस तरह से कौन सी टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखिए, एडजेक्टिव, वर्ब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस की, नवोदय की, सैनिक स्कूल की, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें प्रीपोजिशन आपका मेन टॉपिक हो जाता है। फिर अगला टॉपिक हमारा कंजंक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा इससे कम पूछने की संभावना रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हो गया। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने देखा था जो बच्चे हमारे साथ प्रीवियस ईयर में जुड़े होंगे उन्होंने देखा था कि लास्ट टाइम थोड़ा सा टाइम का अभाव होने की वजह से, टाइम की कमी होने की वजह से हम लोगों ने, मैंने अपने नोट्स से स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था और वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक्टिव एंड पैसिव आप जानते ही हैं, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। नरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानते हैं। बुकैब तो आपको इस चैनल के माध्यम से इतने बेहतरीन तरीके से याद कराई जाती है। आपको पूरा जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था यहीं से एकदम याद करा दिया जाता है, ताकि आप एक बार रिवीजन करें और आपको पूरा याद रहे। इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा किस तरह से हम लोगों ने एकदम बेहतरीन तरीके से बुकैब को डील किया था। अब इसके बाद वन वर्ड, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आती हैं। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आता है, करेक्ट और इनकरेक्ट आपसे पूछ लेता है। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, PQRS, क्या बोलते हैं,
PQRS बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आता है। इस बार आप 2024 में जो हुआ था एग्जाम, आपका एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन बना भी था। और कौन से चैप्टर से बना था? वो बना था आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ था। अगर आपका भी ये सपना CHS BHO से करने का, ये सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, कहीं से भी पढ़ने का अगर आपका सपना है, तो आप माइंड मेकर गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप्स डाउनलोड करिए। देखिए ये 2024 में हम लोगों ने Air 1 दिया, और देखिए 9th और 11th के दोनों का वो है। इसमें हमने देखिए Air 1 भी दिया आपको, Air 2 भी, और ढेर सारे सिलेक्शन आपको दिए हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो माइंड मेकर गुरुजी परिवार के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर डायरेक्शन दीजिए। देखिए कॉमर्स से 9th में भी हमने Air 4 दिया, मतलब आप देखें टॉप 10 में हमारे 9 स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराई 2024 में, और इस बार अभी टॉप 10 में हमारे ये टॉप 10 के स्टूडेंट हैं जो हमारे हैं, और सिलेक्शन तो हम लोगों ने बहुत दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, CHS BHO AMU MRS की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए माइंड मेकर गुरुजी परिवार के साथ ये आपको एक कंप्लीट गाइड बुक बनाई गई। मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से क्या है, अब पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट की वैरायटी मिलेगी। आपको क्या किए, नाउन में डेफिनेशन दे दिए, टाइप ऑफ नाउन दे दिए, और उसके 10 से 15 क्वेश्चन दे दिए। नहीं, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस कंप्लीट जो बुक है, इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और एकदम आपको जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, इसमें PYQ भी इंक्लूडेड है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाइए, ऐप्स डाउनलोड करिए, और वहाँ से जल्दी इस बुक को आप क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए, बाय कर लीजिए। और देखिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ये बैचेज रन कर रहे हैं इस समय, बहुत ही मिनिमम फीस में यहाँ बेहतर तैयारी कराई जाती है आपको। CHS 9 देखिए आपको यहाँ वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वीकली टेस्ट होगा, सारी चीज़ें, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह विश्वास करिए, ये माइंड मेकर गुरुजी एक चैनल ही नहीं, ट्रस्ट है। आप देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली साल भी आपके साथ कितने बेहतरीन तरीके से मेहनत की, और जो बच्चे हमसे पिछली बार जुड़े रहे हैं, बाई चांस उनका नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। अगर वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं CHS नवोदय सैनिक स्कूल की, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, इस बार आपका सिलेक्शन से हो रहा है। देखिए ये आपके लिए हमारे बैच रन कर रहे हैं, और ये 11th के लिए है। 9th और 11th के जो हमारे बैच हैं इस समय रन कर रहे हैं। आप जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, माइंड मेकर गुरुजी ऐप्स डाउनलोड करिए, और वहाँ से बैच को परचेज कर लिए जल्दी से जल्दी। अब देखिए कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाकी रह जाते हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच। आप जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच, अगर आप 9th और 10th 11th के स्टूडेंट हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि फिगर ऑफ स्पीच का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फेमस ऑथर एंड बुक्स, ये 11th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन 9th वालों को भी पढ़ने की आवश्यकता, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए लेस इंपॉर्टेंट है 9th वालों के लिए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ दे, तो एक क्वेश्चन की कीमत बहुत होती है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है एक क्वेश्चन की वजह से। देखिए टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम लोग बैच की स्टार्ट करते हैं तो टेंस से ही करते हैं, टेंस या नाउन से, लेकिन टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे आगे की चीज़ें नहीं जान पाएंगे। और देखिए मिसलेनियस में आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स भी बताए जाते हैं, ताकि देखिए होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड सिमिलर, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम साउंड होगा, लेकिन जो उनका मीनिंग होगा वो अलग होता है। तो ये था हमारा 9th और 11th के लिए कंप्लीट डिटेल सिलेबस, जो हम लोगों ने देखिए ऑफिशियल सिलेबस से हटके इस सिलेबस को डिज़ाइन किया। कैसे डिज़ाइन किया, हमने अभी तक के जितने PYQ थे उनको बैठ के एनालाइज किया। उस एनालाइज के बाद हम इस कंक्लूजन में पहुँचे कि बच्चों को किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से पूछने की संभावना, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने बात की, और तब आपको आके एक डिफाइंड और डिटेल सिलेबस यहाँ आपको प्रेजेंट किया। तो
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप्स डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से करिए और अपनी एक तैयारी को बेहतर तैयारी करिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप BHU तक का सफ़र आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।